हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट consequences ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय वर्नर हेजनबर्ग 1927 पे वर्नर हेजनबर्ग ने फर्स्ट टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ड्यूअल नेचर को डिफाइन कर रहा था। और ये रिलेशनशिप है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज। बेसिकली कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज क्या हैं? कॉन्जुगेट वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट हो, जैसे उसकी पोजीशन सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी मूवमेंटम डिपेंड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली बोथ द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली। अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही टाइम पे दो जो कॉन्जुगेटेड प्रॉपर्टीज होंगी उनको एक्यूरेटली मालूम करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल बोथ द पोजीशन और मोमेंटम क्या है? हमारी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है, लेकिन किसी भी पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम इंस्टेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते और उसे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ। इफ द मोमेंटम वेलोसिटी हम एक्यूरेट मेजर कर लें तो हो सकता है कि उसकी पोजीशन 80% 90% चांस होते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो लेस प्रिसाइज आए। या अगर हम उसकी पोजीशन सही तरीके से मालूम कर ले एक्यूरेटली या प्रिसाइज, तो उसकी मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन आ सकती है। थस द सर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वन प्रॉपर्टी जो होगी वो इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अनदर। ये उसकी स्टेटमेंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। मेन स्टेटमेंट यही थी कि अगर हम एक प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन एक्यूरेटली कर रहे हैं तो हो सकता है दूसरी प्रॉपर्टी की जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे लिए लेस एक्यूरेट हो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम हम डेल्टा पी कहते हैं। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई जो उसकी वैल्यू है। दी अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज निग्लेजिबल इन केस ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये निग्लेजिबल होती है, इसका असर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के साथ ही बहुत ज्यादा होते हैं। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी प्रैक्टिकली नील होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन जो कम होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वैल्यू लार्ज इनफ कंपैरिजन साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस वे नो निग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इफ द पोजीशन इज नोन क्वाइट एक्यूरेटली अनसर्टेनिटी वेलोसिटी उसकी लार्ज हो सकती है, वाइस वर्सा। Uncertainty principle is only important in considering measurement of small particle comprising in an atomic system. Uncertainty जो principle था बेसिकली वो वैलिडी सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल की हद तक था, इसलिए हम इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये लॉ या इसे थ्योरी के तौर पे हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि लॉज और थ्योरीज वो होते हैं जो वर्ल्ड वाइड हर चीज के ऊपर एक्सेप्टेड हो, लेकिन ये प्रिंसिपल सिर्फ एटॉमिक एटॉमिक में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही जो है अमल करता है। अब फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? यही था कि लिस्टेड बाय कंसीडरिंग द पोजीशन मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट, कि बोर ऑर्बिट में मूवमेंटम जो कर रहा है अगर हम उसकी पोजीशन मालूम करनी चाहें उस इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे एक डिवाइस डेवलप हुई जिसे हम सुपर माइक्रोस्कोप या सुप्रीमो माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन जिससे देख सकते हैं। बिकॉज साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी माइक्रोस्कोप से हम उसे देख नहीं सकते हैं। अ फोटोन ऑफ सच रेडिएशन लैम्डा ग्रेट एनर्जी हो उसके पास और क्वाइट लार्ज मोमेंटम हो। एज वन फोटोन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्टेड इट इंस्टेंटली चेंज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन पे हिट करता है सडनली वो उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चेंज कर लेता है। नाउ द मोमेंटम चेंजेस एंड बिकम्स मोर अनसर्टेन एज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डिटरमाइंड। यानी उससे पहले जो हमें मालूम थी उसकी पोजीशन वो एकदम से चेंज हो गई। तो ये इम्पॉसिबल था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए कि हम उनकी पोजीशन को एग्जैक्टली सेम वे में डिफाइन कर सकें कि दोनों उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल हो। इसीलिए बोर ने एक ऑर्बिट इमेजिनरी जो अनएटेबल था, जो एक इमेजिनरी था, विजुलाइज था, उसका उन्होंने सहारा लिया था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया था। The old classical concept of Bohr has now discarded in favor of probability approach। तो बिल्कुल खत्म हो गया था। बोर ने ये कहा था कि एक विजुअलाइज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही घूमते हैं, आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे।
लेकिन जब उसकी साइज और उसकी ये स्पीड ये मालूम करने की कोशिश की कि ये पोजीशन जो थी, तो उसे वो अप्रोच हासिल नहीं हो पाया। अब जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मालूम कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी 5.7 × 10⁻⁵ मीटर सेकंड है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 4 पाई m, डेल्टा वी की वैल्यू आपको मिली हुई है, वेलोसिटी को एच की वैल्यू दी हुई है 6.6, मास उसका 9.1 × 10⁻10 31 kg है। और इसकी जो हमें जो मिलेगा वो कितना होगा 1 × 10⁻10 मीटर्स की जो पोजीशन है, हमें उसकी पोजीशन कितनी मिली है और मोमेंटम उसका कितना है 1 × 10⁻10, ये उसका मोमेंटम है, पोजीशन नहीं है। इस तरह से हम उसकी पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। एक वैल्यू हो तो उसकी हम दूसरी वैल्यू ड्राइव आउट कर सकते हैं। अब आता है उसकी हम दूसरी वैल्यू जो है वो इजीली ड्राइव आउट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे शोडाउन वेव इक्वेशन, जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करती है और फिजिक्स में एक अपना अलग मकाम रखती है। थैंक यू।